मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। बच्चों को बोरा बना दिया मैंने और इसीलिए पानी के साथ बच्चों को भेज दिया और पानी की लापरवाही के कारण बच्चे किडनैप हो गए। मैंने बच्चों को किडनैप किया। रणवीर, जूस। मन नहीं। रणवीर, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया, ना ही कुछ पिया है। ऐसा कब तक चलेगा? राशि जब मन ही नहीं है तो क्या खाऊं, क्या पीऊं? मैं समझती हूँ रणवीर कि आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। कैसे आगे बढ़ूं राशि? अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ लेकर मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। मेरी माँ, जिसके कई हर रास्ते पर मैं आंख मूंद कर चला, उसके कई हर बात को बिना बहस के माना। आज पता चला कि वो इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज मैं अपनी माँ की वजह से अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं। रणवीर, मैं मानती हूँ कि आपको बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन इस बारे में सोचते रहने से तकलीफ कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। मम्मी जी ने जो कुछ भी किया है, उनकी सजा उन्हें मिल रही है, लेकिन आप अपने आप को क्यों सजा दे रहे हैं? जिंदगी में आगे बढ़िए रणवीर। मैं हूं ना आपके साथ रणवीर। मैं आपको इस सदमे से बाहर निकालने में मदद करूंगी, लेकिन आपको अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना होगा, अपने आप को संभालना होगा आपको। आज महसूस होता है कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं न जाने क्या कर पाता। राशि, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ। बिल्कुल सही कहा तुम। राशि के साथ तुम अपने बीते हुए कल को भूल जाओगे रणवीर। तुम्हारी जिंदगी में वापस से खुशियां आएंगी। अब जल्दी से ये जूस खत्म करो, वरना राशि के चेहरे पे ये टेंशन वैसा ही रहेगा। मैं तो कहती हूँ कि आज से ऑफिस ज्वाइन करो। काम के बहाने मन तो बैठ जाएगा ना। हाँ रणवीर, मीरा मामी बिल्कुल सही कह रही है। आपको आज से ही ऑफिस जाना शुरू कर देना चाहिए। शायद आप लोग ठीक कर रहे हैं। मैं आज से ऑफिस जाना शुरू करता हूँ। ए 840 ये ले, तेरे लिए लेटर आया है। मुझे कौन लेटर भेज सकता है? जिज्ञासा वालिया। तुम्हारा बेटा घर से ऑफिस के लिए निकल रहा है।
पूछना। रणवीर, मैडम, मैडम, सुनिए मैम, ऑफिसर, ऑफिसर सुनिए, मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही है इतना? कोई गला दबा रहा है क्या तेरा? नहीं देखिए मैडम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे एक फोन करना है, कर सकती हूँ? यहाँ कैदियों को कोई फोन करने का अलाउड नहीं है। अरे नहीं मैडम सुनिए, मैं जानती हूँ कि कैदियों को फोन करना अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मैडम, प्लीज एक फोन मैडम। कहा ना यहाँ फोन करना अलाउड नहीं है। आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार, जो भी मांगो मैं देने को तैयार। है क्या तेरे पास? मेरे 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 पास है ना, ये देखिए, ये असली सोने की है, और जो अंदर स्टोन है ना ये भी असली है, बहुत कीमती है। प्लीज एक फोन कर दीजिए मैडम, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ मैडम, प्लीज। ठीक है चल। चलिए फोन यहाँ पे है। और मैडम इस रिंग की कीमत सिर्फ 10 मिनट है, समझी? 10 मिनट। हेलो राशि, मैं जिज्ञासा बोल रही हूँ। राशि मम्मी जी। हाँ बेटा, रणवीर कहाँ है? मम्मी जी, आप उनसे क्या बात करना चाहते हैं? आपने जो कुछ भी किया उस वजह से वो पहले से ही बहुत अपसेट है। प्लीज आप उनसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिए, वरना वो और परेशान हो। देखो राशि, ये कोई आर्गुमेंट करने का वक्त नहीं है, रणवीर से बात करना चाहती हूँ, इट्स वेरी अर्जेंट, प्लीज। रणवीर कहाँ है बता दे, उससे बात करवा दे बेटा। जी वो ऑफिस में कर चुके हैं। ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। रणवीर घर से बाहर गया है? क्या करूं? रणवीर घर से बाहर। मैं रणवीर को फोन करती हूँ। हेलो जिज्ञासा वालिया, उम्मीद है कि तुम्हें मेरा लेटर तो मिल ही गया होगा। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ फोन के पास हूँ? क्योंकि जिज्ञासा वालिया को समझने की समझ है मुझमें। मुझे तुम्हारी हर हरकत का पता है, हर पल मेरी आंखें तुम पर लगी। पर क्यों? क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझसे खूब कहा कि पिया मर चुकी है, अब तुम्हें तुम्हारी धोखे की कीमत चुकानी होगी। नहीं, प्लीज, प्लीज, मेरे बेटे को कुछ मत करना। प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। प्लीज कुछ मत करना मेरे बेटे को। Too late, जिज्ञासा। इस वक्त तो रणवीर की गाड़ी मेरे आगे बहुत करीब है वो। नहीं, प्लीज, मेरे बेटे को कुछ मत करना। कुछ मत करना। अरे, ये क्या? सामने से ट्रक आ रहा है। लगता है उस ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। वो तो, ये तो सीधा रणवीर की गाड़ी की तरफ आ रहा है। रोको उसे। वो डंडा मेरा बच्चा। हेलो, रणवीर बेटा, रणवीर बेटा, बेटा मैं मामा बोल रही हूँ बेटा। आपने मुझे फोन क्यों किया? तो ठीक तो है? हाँ मैं ठीक, बस ऑफिस जा रहा था, बीच में से कोई ट्रक आया, लगता है उसका ब्रेक फेल हो गया था। अगर मैं एन वक्त पे नहीं संभालता तो एक्सीडेंट हो सकता था। तो बेटा इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। तो तू वापस घर चला जा बेटा, देख मेरी जान को खतरा है बेटा। क्या? तू घर चला जा बेटा, तू घर से बाहर मत निकल, मेरी जान को खतरा है बेटा, मेरी बात मान। मुझे
आपकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, खासकर आपने जो कुछ किया उसके बाद। और मुझे दोबारा फोन मत कीजिए। बस ये समझ लीजिएगा, मेरे लिए आप मत छोड़िए। नहीं रणवीर, रणवीर, मेरा बेटा ठीक है। मेरा बेटा बाल बाल बच गया आज। पानी जो सचमुच से जानने आई थी, वो किसी भी कीमत पर मैं किसी को नहीं बताऊं। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन किसी को नहीं बताऊंगी। मेरे 5 करोड़। जिज्ञासा बहुत स्मार्ट है। कहाँ रखे होंगे? उन्हें तो इसी घर में चाहिए, पर कहाँ? यस, यस। हिंदी फिल्मों में विलेन पैसे ये पिलोस के अंदर या फिर गद्दे के नीचे रखते हैं। जिज्ञासा किसी विलेन से कम नहीं है। उसका दिमाग भी ऐसे ही चलता है। गद्दे। नहीं है कमबख्त। हाँ, कहीं नहीं है। कहाँ रखा है जिज्ञासा ने? हाँ, हे शंभुनाथ, कहीं उसने सारे पैसे खर्च तो नहीं कर दिए? नहीं नहीं, अकेले इतने पैसे कैसे खर्च करेगी? कहाँ रखा है? हाँ, साड़ियाँ। जिज्ञासा की साड़ियाँ कम से कम 4-5 लाख की तो होंगी। हाथ के भूत की लंगोटी से ही 5 करोड़ तो नहीं मिले, पर 5 लाख की साड़ियाँ इन्हें नहीं छोड़ूंगी मैं, इन्हें नहीं छोड़ूंगी। हाय रब्बा, ये जिज्ञासा कमरे की भाई क्या हालत कर रखी तूने? मैं क्या कर रही हूँ? मैं सारा सामान इकट्ठा कर रही थी जिज्ञासा का। वो जैसे जय भैया ने वानी का सामान जला दिया था, वैसे ही मैं जिज्ञासा का सामान भी जला दूंगी। जला दूंगी उसके हर एक याद को, उस हर एक पल को जो मेरी यादों में है, उसकी हर एक निशानी को जला दूंगी। ओए 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 ओए, वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ना, ओवर रिएक्शन। हाँ, ओए सामान जलाने से उसकी यादों को भुला देगी तो क्या? ओए याद आया, तू तो उसकी पार्टनर थी ना। चला मैं जला देती। आप जो कह रहे हो ना एकदम सही कह रहे हो। ये सब सामान जलाकर जिज्ञासा की यादें थोड़ी ना जाएंगी मेरे दिल से। जिज्ञासा ने तो इस घर को बर्बाद कर ही दिया है। अब ये सामान जलाकर मैं पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती। आपकी बात मान लूंगी मैं। हाँ, ये सामान को मैं रख लेती हूँ, मैं पहनूंगी अब से इन्हें। ओके? ओए ओए क्या ओए सब ले जा रही लग। हाय रब्बा, क्या होगा इस कुड़ी का? तुमसे कोई मिलने आया है? मुझसे मिलने आया इस वक्त? कौन है? अरे बताओ तो सही, कौन हो तुम?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों मुझे मारने आए हो तुम? क्यों? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने तो वही किया ना जो तुम चाहते हो। मैंने कहा ना, मैंने पुलिस को अब तक कुछ नहीं बताया। मैंने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा किडनैपिंग के मामले में। तुम ये सब मत करना। तुम प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। एक गलती हुई थी मुझसे, मैं मानती हूँ कि मैंने प्रिया को छुपा कर रखा और तुमसे झूठ कह दिया कि मैंने उसको मार डाला, लेकिन उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो ना। तुम्हें पता ही होगा ना। देखो मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, भारिया फैमिली मुझसे कितनी नफरत करती है। मेरे जय भैया तो उन्होंने तो भेजा मुझे यहाँ पे जेल में। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने सब कुछ किया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मर जाऊंगी यहाँ पर, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना। मेरा एक ही बेटा है, उसे छोड़ दो। थैंक्स जिज्ञासा। मीरा, देखा मीरा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये झूठ बोल रही है, किसी और का इल्जाम अपने सर पर ले रही है। ये नाटक किया तुमने मेरे साथ? हाँ जिज्ञासा आंटी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सच्चाई साबित करने का। मैं जानती थी आप झूठ बोल रही हैं, किसी और का इल्जाम आप अपने सर पर ले रही थी, और इसी बात को साबित करने के लिए कल मैं आपसे मिलने आई। कल भी आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मेरी बात नहीं मानी, सच्चाई को कबूल नहीं किया। जब मैं यहाँ से जा रही थी तब मुझे पता चला कि वार्डन ने आपको लॉकअप से निकाला किसी से फोन पर बात करने के लिए। 840, चलो तुम्हारे लिए फोन है। यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच कह रही हूँ, मेरे बेटे रणवीर की कसम, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है और ना ही कहूंगी। मैंने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया है। मैंने फोन पर आपकी बातें सुनी और तब मुझे पक्का पता चल गया कि आप झूठ बोल रही हैं, किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी, किसी और का इल्जाम अपने सर पर ले रही थी। इसलिए आज आपके सामने मुझे किडनैपर बनकर आना पड़ा। ये ग्लव्स, ये रिंग, ये सबके सामने, ताकि आप खुद अपनी जुबान से सच्चाई कबूल करें और मुझे बताएं कि सच क्या है। जिज्ञासा जी प्लीज, कम से कम अब तो बता दीजिए कि सच्चाई क्या है। प्लीज हमें बताइए किसका इल्जाम आप अपने सर पर ले रही हैं। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, ना ही किसी का इल्जाम अपने सर पे ले रही हूँ। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि तुम्हारे बच्चों को किडनैप मैंने किया था। क्लोरोफॉर्म ज्यादा हो गई इसलिए उनकी मौत हो गई। कृष्णा और अतुल का किडनैप मैंने किया था। मैं किसी का इल्जाम अपने सर पे नहीं ले रही और यही सच है बस। मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रही हैं। आपने खुद मेरे सामने अभी कहा था। आप क्यों झूठ बोल रही हैं? प्लीज मुझे बताइए मेरे बच्चों को किसने मारा था? प्लीज मुझे बताइए। जिज्ञासा आंटी, मैं उनकी माँ हूँ। मैं जानना चाहती हूँ मेरे बच्चों को क्या हुआ था। तो फिर एक माँ की तरह सोचो बानी। बच्चे को खोने का दर्द तुमसे ज्यादा अच्छे से और कौन समझेगा बानी? रणवीर मेरा एक ही बेटा है। देखो तुम्हारे पास गंगा है, मेरे पास एक रणवीर है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। प्लीज मेरी बात पर यकीन करो, जो मैं कह रही हूँ वही सच है। जिज्ञासा जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बताइए मेरे बच्चों को किसने मारा था? मेरे बच्चों का कातिल कौन है? प्लीज जिज्ञासा जी, मेरे बच्चों के खातिर। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने बानी, समझने की कोशिश करो। मैं रणवीर की जान खतरे में नहीं डाल सकती। मैं कुछ नहीं जानती। रणवीर को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रणवीर को। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, उसे कुछ नहीं होगा। जिज्ञासा आंटी प्लीज, प्लीज मुझे बताइए मेरे बच्चों को किसने मारा था? पिया को पागल किसने किया? आपने क्यों इतने सालों तक पिया को ऐसे छुपा कर रखा? बात क्या है? आप क्यों इतना डर रही हैं?
क्या बात छुपा रही हैं आप? प्लीज जिज्ञासा आंटी मुझे बताइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़। आपको रणवीर की कसम है जिज्ञासा आंटी, जिस बेटे के लिए आप मुझे नहीं बता रही हैं, आपको उसी की कसम है। आपको मुझे बताना पड़ेगा। मुस्कुरा के जीवन